इस वीडियो में आगे जो हम सुनने वाले हैं उसे लिखा है मेहर बाबा ने। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे परम पूजनीय, महामहिम, महापंडित श्री गोपीनाथ कविराज जी क्या कहते हैं उनके बारे में। श्री गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि मैं इनसे बहुत दिनों से परिचित था। पॉल ब्रंटन की लिखित पुस्तक सर्च इन सीक्रेट इंडिया में पहली बार इनके बारे में पढ़ा था। उपासनी बाबा के बारे में भी जब उन्होंने पढ़ा था तो वहां से भी मेहर बाबा के बारे में इन्हें थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी। सर्च इन सीक्रेट इंडिया जिसे पॉल ब्रंटन ने लिखा है। पॉल ब्रंटन एक अंग्रेज थे। वो भारत आए थे सिद्ध संतों की खोज में। उन्होंने अपनी पुस्तक में जिन संतों से भी वो मिले उनका जो अनुभव था उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। वो परमहंस विशुद्धानंद जी से मिले थे और उन्होंने सूर्य विज्ञान का चमत्कार भी देखा था। वह अड्यार नदी के सन्यासी से मिले जिन्होंने उन्हें एक गुप्त चार्ट भी दिया था। मेहर बाबा से भी वो मिले थे और अंतिम में उनकी मुलाकात, उनकी खोज जहां खत्म होती है वह था रमण महर्षि का आश्रम। श्री गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि इनके कई भक्तों से मेरा परिचय था। सूफी संतों के बारे में ये जानने में बहुत उत्सुक थे। मेहर बाबा के आश्रम से जर्नल जो प्रकाशित होता था वह भी नियमित रूप से श्री गोपीनाथ कविराज जी पढ़ते थे। इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा था, वहां से भी उन्होंने इनके बारे में पढ़ा। लेकिन श्री गोपीनाथ कविराज जी उनसे तब तक नहीं मिल पाए जब तक वह पूना नहीं गए। सन 1930 में आनंदमयी मां ने श्री गोपीनाथ कविराज जी को पूना बुलाया। जब वो पूना जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन दिनों मेहर बाबा भी यहीं पर है। श्री गोपीनाथ कविराज जी अपने एक परिचित को उनके आश्रम में भेजते हैं और उनसे पूछने को कहते हैं कि क्या वो अपना मूल्यवान समय दे सकते हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं। जब मेहर बाबा श्री गोपीनाथ कविराज जी का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं निश्चित रूप से इनसे मिलना चाहूंगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेहर बाबा उन दिनों मौन अवस्था में थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके आश्रम में जब परिंदे भी आते थे तो वो मौन हो जाते थे। तो मेहर बाबा बात कैसे करते थे? तो उनका एक दुभाषिया था, मतलब वो जो भी अपने हाथों से बोलते थे उनके साथ जो उनका एक परिकर था वो ट्रांसलेट करता था। तो मेहर बाबा ने बोला कि ठीक है, सोमवार को 8 बजे आइए, मैं आपसे मिल लूंगा। तो उनके परिचित ने कहा कि गुरुदेव, सोमवार को तो उनका व्रत रहता है, मौन व्रत, और वो आपसे बातें भी करना चाहते हैं, तो उस दिन वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। अगर आप एक दिन बाद का यानी मंगलवार का अगर समय दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेहर बाबा कहते हैं अगर वो मौन व्रत में रहेंगे तो इससे क्या हुआ, मैं भी तो मौन ही हूं, मैं भी तो हमेशा मौन व्रत में ही रहता हूं। तो सोमवार का समय तय होता है 8 बजे। सोमवार को जब श्री गोपीनाथ कविराज जी उनके पास जाते हैं, मेहर बाबा ने दर्शन दिया, लेकिन उस दिन उन दोनों की कोई बातचीत नहीं होती है। मेहर बाबा अत्यंत मौन रहते हैं। फिर तय होता है मंगलवार का दिन। मंगलवार को जब श्री गोपीनाथ कविराज जी उनके आश्रम जाते हैं तो वो देखते हैं कि पहले से मेहर बाबा उनका इंतजार कर रहे हैं। वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। जैसे श्री गोपीनाथ कविराज जी वहां जाते हैं, मेहर बाबा उनका आलिंगन कर लेते हैं। उसके बाद एक कमरे में उनको लेके जाते हैं और उस कमरे में कोई नहीं था। उस कमरे में मेहर बाबा, उनका दुभाषिया यानी जो उनकी भाषा को ट्रांसलेट करता था वो, और श्री गोपीनाथ कविराज जी थे। दरवाजा भी बंद कर दिया गया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद वार्ता प्रारंभ होती है। पहले तो श्री गोपीनाथ कविराज जी कुछ समझ ही नहीं पाते क्योंकि मेहर बाबा अपनी उंगलियों से, हाथ के इशारों से कुछ कह रहे होते हैं और उनका जो दुभाषिया था वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके श्री गोपीनाथ कविराज जी को सारी बातें बता रहा था कि मेहर बाबा क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये भी गौर किया कि कभी कभी उनका जो दुभाषिया था, वो ट्रांसलेटर था, वो कुछ गलत बातें बता देता था, मतलब वो उनका सही आशय नहीं समझ पाता था। तो मेहर बाबा उसको बीच में ही रोकते थे और फिर से उसे कहते थे कि नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह 1 घंटे तक बहुत ही रहस्यमय विषय पर श्री गोपीनाथ कविराज जी और मेहर बाबा की बातचीत होती है। जब पॉल ब्रंटन मेहर बाबा से मिले थे उस समय भी मेहर बाबा मौन ही थे। उनका जो दुभाषिया था, जो ट्रांसलेटर था, वही उनके इशारों को, मेहर बाबा इशारे से अपनी उंगलियों से बातें करते थे और वो उनकी बातों को दूसरे तक यानी पॉल ब्रंटन तक ट्रांसलेट करके पहुंचाते थे।
मेहर बाबा हमेशा मौन ही रहे। श्री गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि इस वार्ता में उन्हें समझ में आया कि मेहर बाबा अंतर्दर्शी हैं और बहुत सारे रहस्यमय विषयों में इन्हें बहुत ज्ञान है। श्री गोपीनाथ कविराज जी उनसे पूछते हैं कि आपका मेरे बारे में क्या विचार है। तो मेहर बाबा इशारे से कहते हैं, जो उनका ट्रांसलेटर था वो गोपीनाथ कविराज जी को बताता है कि मेहर बाबा कह रहे हैं कि जो तुम महानिशा में करते हो वह करते रहो। तो श्री गोपीनाथ कविराज जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महानिशा में मैं जो कार्य करता हूं इसके बारे में तो मैंने किसी को बताया भी नहीं है, इन्हें कैसे पता चल गया। आगे इसी प्रसंग में उन्होंने कुछ अंतरंग विषयों पर भी चर्चा की। श्री गोपीनाथ कविराज जी को समझ में आ गया कि बाबा बहुत उच्च कोटि के संत हैं। जब वो जाने लगे तो श्री मेहर बाबा ने उन्हें अपनी पुस्तक की एक प्रति भी दी। उस पुस्तक का नाम था गॉड्स स्पीक्स। और मेहर बाबा ने उन्हें कहा कि तुम्हारे साथ मेरा अंतरंग संबंध है जो तुम्हें धीरे धीरे मालूम होगा। उसके बाद श्री गोपीनाथ कविराज जी उनसे कभी नहीं मिले, लेकिन सूक्ष्म रूप से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। तो आइए आगे हम सुनते हैं कि श्री मेहर बाबा ने साधना की गहराइयों के बारे में क्या बताया है। साधना के गंभीर स्तर। श्री मेहर बाबा। अधिकांश लोगों के लिए आध्यात्मिक साधना का स्वरूप अपने अपने धर्मों द्वारा निर्दिष्ट क्रियाकलाप का बाह्य अनुष्ठान होता है। प्रारंभिक अवस्था में इस अनुष्ठान का भी एक महत्व होता है, क्योंकि इससे आत्मशुद्धि और मनोनिग्रह में सहायता मिलती है। परंतु अंततोगत्वा साधक को बाह्य नियमों के पालन की अवस्था से ऊपर उठकर आध्यात्मिक साधना के गंभीर स्तरों में प्रवेश करना पड़ता है। जब साधक इस भूमिका में पहुंच जाता है तब धर्म का बाह्य रूप उसके लिए गौण हो जाता है और उसकी रुचि धर्म के उन मूल तत्वों की ओर हो जाती है जो सभी बड़े बड़े मजहबों में व्यक्त हुए हैं। सच्ची साधना उस जीवन को कहते हैं जिसके मूल में आध्यात्मिक बोध रहता है, और यह बोध उसी को होता है जिसकी रुचि वास्तव में आध्यात्मिक तत्वों की ही ओर होती है। साधन का अर्थ कठोर नियमों का बंधन नहीं समझना चाहिए। सबके जीवन में अखंड और अटल एक रूपता हो नहीं सकती और न उसकी आवश्यकता ही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन भेद के लिए काफी अवकाश है। जो साधन किसी एक साधक के लिए उपयोगी होता है वह अवश्य ही उसके संस्कारों और मनोवृत्ति की अपेक्षा रखेगा, और इस प्रकार यद्यपि सबका आध्यात्मिक ध्येय एक ही होता है, उस विशिष्ट साधना का साधन विशेष प्रकार का हो सकता है। किंतु ध्येय सबका एक होने के कारण साधनगत भेद विशेष महत्व के नहीं होते, और साधना के गंभीर स्तर भेदों के रहते हुए भी सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना भौतिक क्षेत्र की साधना से अवश्य ही तत्वतः भिन्न होगी, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र का ध्येय भौतिक क्षेत्र के ध्येयों से स्वरूपतः भिन्न होता है। भौतिक क्षेत्र का ध्येय एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका काल की दृष्टि से आदि और अंत होता है, और जो किसी अन्य वस्तु का कार्य होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र का ध्येय पूर्णता है जो काल की सीमा से अतीत है। अतः भौतिक क्षेत्र की साधना का लक्ष्य ऐसी वस्तु की प्राप्ति होता है जो अभी भविष्य के गर्भ में है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना का लक्ष्य उस वस्तु की प्राप्ति होता है जो सदा रही है, सदा रहेगी और सदा इस समय भी है। जीवन के आध्यात्मिक ध्येय को जीवन के भीतर ही ढूंढना चाहिए, जीवन के बाहर नहीं। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह हमारे जीवन को उस जीवन के अधिकाधिक निकट ले जाए जिसे हम आध्यात्मिक समझते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना का ध्येय किसी सीमित अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होता जो कुछ दिन रहकर फिर सदा के लिए मिट जाए। इस तरह मिट जाए कि जैसे वह कोई बिल्कुल ही नगण्य वस्तु हो। उसका ध्येय होता है जीवन के स्वरूप का आमूल परिवर्तन, जिससे कि वह सदा के लिए चिरस्थायी वर्तमान में महान सत्य को अभिव्यक्त कर सके। साधना आध्यात्मिक दृष्टि से तभी सफल होती है
जब वह साधक के जीवन को ईश्वरीय उद्देश्य के अनुकूल बनाने में समर्थ होती है। जो जीव मात्र को ब्रह्म भाव की आनंदमय अनुभूति कराना है, साधक को इस ध्येय के स्वरूप के सर्वथा अनुकूल बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना के प्रत्येक अंग का ध्येय जीवन के सभी स्तरों में दिव्यता की प्राप्ति रूपी आध्यात्मिक लक्ष्य की सिद्धि होना चाहिए। अतः एक दृष्टि से आध्यात्मिक साधना के विभिन्न स्तर आध्यात्मिक पूर्णता की स्थिति के निकट पहुंचने की ही भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। साधना उतने ही अंश में पूर्ण होती है जितने अंश में वह इस आध्यात्मिक आदर्श को व्यक्त करती है, अर्थात जितने अंश में वह पूर्ण जीवन के सदृश होती है। इस प्रकार साधन और साध्य में जितना ही अधिक अंतर होता है, साधना उतनी ही अपूर्ण होती है, और साधन और साध्य में जितना कम अंतर होता है, साधना उतनी ही पूर्ण होती है। और जब साधना पूर्ण होती है, तब साधन पूर्ण आध्यात्मिक साध्य में जाकर मिल जाता है, और इस प्रकार साधन और साध्य का भेद अखंड सत्ता की अविकल्प पूर्णता में लीन हो जाता है। साधन और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साध्य का जो यह संबंध है, वह भौतिक क्षेत्र में रहने वाले साध्य और साधन के संबंध से भिन्न ही प्रकार का है। भौतिक क्षेत्र का साध्य प्रायः जिस साधन के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है, उसके न्यूनाधिक रूप में सर्वथा बाहर रहता है, और साधन एवं उसके द्वारा प्राप्त होने वाले साध्य के स्वरूप में भी स्पष्ट भेद होता है। उदाहरण के लिए, बंदूक के घोड़े को खींचना किसी मनुष्य की मृत्यु का साधन हो सकता है, परंतु मनुष्य की मृत्यु और घोड़े के खींचने की क्रिया में स्वरूपतः महान अंतर है। दोनों में किसी प्रकार की सजातीयता नहीं है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन और उसके द्वारा प्राप्तव्य साध्य एक दूसरे सर्वथा बाह्य नहीं हो सकते। उनमें कोई स्पष्ट स्वरूपगत भेद भी नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन और साध्य के बीच में ऐसा अंतर नहीं रखा जा सकता जो किसी प्रकार पट ही ना सके, और इससे यह बात निष्पन्न होती है, जो देखने में असंगत सी मालूम होती है, कि आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन का अर्थ ही साध्य की आंशिक प्राप्ति होता है। इस प्रकार बहुत से आध्यात्मिक साधनों को वास्तव में जो साध्य मानकर चलना पड़ता है, इसका कारण भी समझ में आ जाती है। साधना के गंभीर स्तरों में आध्यात्मिक साधन का अर्थ होता है, पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग, और तीसरा भक्ति मार्ग का अनुसरण। ज्ञान के साधन का स्वरूप होता है, पहला यथार्थ बोध से उत्पन्न होने वाले वैराग्य का अभ्यास, दूसरा ध्यान की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं, और तीसरा विवेक और अंतर्दृष्टि का निरंतर उपयोग। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति अथवा अभिव्यक्ति के इन त्रिविध प्रकारों की कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता है। जीव इस नाम रूपात्मक जगत के जाल में फंसकर इस बात को भूल गया है कि वह ईश्वर की ही सत्ता का एक अंश है। यह भूल अथवा अज्ञान ही जीव का बंधन है, और इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य होना चाहिए। अतः सांसारिक विषयों के बाह्य त्याग की बहुधा मोक्ष के साधनों में गणना की जाती है, परंतु यद्यपि इस प्रकार के बाह्य त्याग का भी एक अपना महत्व हो सकता है, वह सर्वथा आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है सांसारिक विषयों की स्पृहा के भीतरी त्याग की, और जब इस स्पृहा का त्याग हो जाता है, तब इस संसार के पदार्थों का त्याग गौण हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा ने इस नाम रूपात्मक मिथ्या जगत से भीतरी संबंध का त्याग कर दिया है और मुक्ति की अवस्था के लिए तैयारी कर ली है। वैराग्य ज्ञान के साधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का दूसरा साधन ध्यान है। ध्यान के संबंध में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह पर्वत कंदराओं में रहने वाले मुनियों के ही करने की कोई अनोखी क्रिया है। प्रत्येक मनुष्य अपने को किसी न किसी वस्तु का ध्यान करते हुए पाता है। इस प्रकार के स्वाभाविक ध्यान और साधक के ध्यान में अंतर यही है कि साधक का ध्यान क्रमबद्ध और नियमित रूप से होता है, और वह ऐसी वस्तुओं का चिंतन करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। साधन रूप में किया जाने वाला ध्यान साकार भी हो सकता है और निराकार भी।
साकार ध्यान वह होता है जिसका संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो। साकार ध्यान के लिए साधक की रुचि के अनुसार पूर्व के अवतारों में से अथवा वर्तमान के सिद्ध महापुरुषों में से किसी को चुना जा सकता है। इस प्रकार के साकार ध्यान का अभ्यास करने से साधक के अंदर उसके ध्येय के समस्त दैवीय गुणों अथवा आध्यात्मिक ज्ञान का संक्रमण होने लगता है और प्रेम तथा आत्मसमर्पण का भाव ध्यान के अंतर्गत रहने से उससे ध्येय की कृपा का आकर्षण होता है और चरम सिद्धि उस कृपा से ही संभव होती है। इस प्रकार साकार ध्यान की साधना से साधक अपने ध्येय के समान ही नहीं बन जाता वरन उसके साथ तत्वतः एक हो जाने में भी सहायता मिलती है। निराकार ध्यान का संबंध परमात्मा के निराकार एवं अपरिच्छिन्न स्वरूप से होता है। इससे साधक परमात्मा के निराकार स्वरूप की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकता है, परंतु सामान्यतः साकार ध्यान के अभ्यास और सदाचार में जीवन के द्वारा जब तक साधक भली भांति तैयार नहीं हो जाता तब तक निराकार ध्यान व्यर्थ ही होता है। अनंत परमात्मा की चरम अनुभूतियों में न तो आकार रूप उपाधि रहती है और न सत असत का भेद ही रहता है। इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए तो साकार से निराकार में और सत से परमात्मा में जाना पड़ता है, जो सत और असत दोनों से परे है। निराकार ध्यान के द्वारा तत्व को प्राप्त करने की दूसरी शर्त यह है कि साधक को अपना चित्त बिल्कुल स्थिर कर लेना चाहिए, परंतु यह तभी संभव होता है जब चित्त के विभिन्न संस्कार नष्ट हो जाए और संस्कारों का आत्यंतिक विनाश ईश्वर अथवा महापुरुष की कृपा से ही संभव होता है। निराकार ध्यान के मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी ईश्वर अथवा महापुरुष की कृपा के बिना काम नहीं चलता। ज्ञान का साधन तब तक अधूरा ही रहता है जब तक साधक निरंतर विवेक का अभ्यास नहीं करता और अपनी उच्चतम अंतर्दृष्टि का विकास नहीं करता। ईश्वर का साक्षात्कार उसी साधक को होता है जो सत्य एवं नित्य वस्तुओं के संबंध में अपनी अंतर्दृष्टि एवं विवेक से काम लेता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अनंत ज्ञान का भंडार छिपा रहता है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य के अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसे आचरण में उतारना ही ज्ञान की वृद्धि का उपाय है। ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा जो कुछ उपदेश मानव जाति को समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं और साधक को जन्म से ही जो विवेक बुद्धि प्राप्त रहती है उससे उसे इसके आगे उसे क्या करना है इस विषय में यथेष्ट प्रकाश मिलता है। जो कुछ ज्ञान उसे प्राप्त है उसको अमल में लाना ही कठिन है। ज्ञान के साधन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक अवस्था में कर्म सहकृत हो। दैनिक जीवन विवेकानुसारी होना चाहिए और उसमें ऊंची से ऊंची अंतर्दृष्टि की प्रेरणा होनी चाहिए। बिना किसी भय अथवा शंका के हृदय की सर्वोत्तम प्रेरणाओं के अनुसार आचरण करना ही कर्म योग अथवा कर्म मार्ग का स्वरूप है। साधन में आचरण की ही प्रधानता है, केवल विचार की नहीं। सम्यक विचार की अपेक्षा सम्यक आचरण का बहुत अधिक महत्व है। अवश्य ही जो आचरण सम्यक ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित है वह अधिक लाभदायक होगा, किंतु आचरण की दिशा में एक भी भूल होने से उसमें हमें महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है। जो विचार केवल विचार के लिए ही होता है, अर्थात जिसके अनुसार आचरण नहीं किया जाता, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, चाहे वह कितना ही निभ्रांत क्यों ना हो। इस प्रकार जो मनुष्य बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं है, किंतु जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है और अपने छोटे से छोटे कर्तव्य का पूरे मन से पालन करता है, वह उस मनुष्य की अपेक्षा भगवान के अधिक समीप हो सकता है, जिसे दुनिया भर का दार्शनिक ज्ञान तो है, परंतु जिसके विचारों का उसके दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधन के क्षेत्र में विचार की अपेक्षा आचरण का कितना अधिक महत्व है, यह बात एक गधे के आख्यान से जो प्रसिद्ध है स्पष्ट हो सकती है। एक गधे को जो बहुत देर से चल रहा था बड़ी भूख लगी। थोड़ी देर बाद उसको घास की दो ढेरियां दिखलाई दी। एक तो रास्ते की दाहिनी ओर कुछ दूर पर थी और दूसरी मार्ग की बाईं ओर थी। गधे ने सोचा कि उन दोनों ढेरियों में से
किसी के पास जाने का विवेक पूर्वक निश्चय करने के पूर्व इस बात का निश्चित रूप से जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि दोनों ढेरियों में से कौन सी ढेरी सब ओर से विचार करने पर अधिक वर्णनीय ठहरती है। बिना भली भांति विचार किए और दूसरों की अपेक्षा एक को पसंद करने के लिए यथेष्ट कारण न होते हुए दोनों में से किसी एक को चुन लेना उसके लिए विवेकपूर्ण कार्य न होकर केवल इच्छा प्रेरित होगा। इसलिए पहले उसने इस बात पर विचार किया कि जिस रास्ते पर वह चल रहा है वहां से दोनों ढेरियों की दूरी कितनी है। दुर्भाग्यवश बड़ी देर तक विचार करने के बाद वह इस निश्चय पर पहुंचा कि दोनों ही ढेरियां मार्ग से समानांतर पर है। अतः अब वह किसी दूसरे कारण को ढूंढने लगा जिसके आधार पर उन ढेरियों के तारतम्य का ठीक ठीक निर्णय किया जा सके, और इस विचार से दोनों ढेरियों में कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है इस पर विचार करने लगा। परंतु इस बार भी वह विचार के द्वारा यह निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि इस बार भी वह इसी निश्चय पर पहुंचा कि दोनों ढेरियां परिमाण में भी बराबर ही थी, छोटी बड़ी नहीं। तब उसने अपनी स्वभावोचित धीरता और अध्यवसाय के साथ घास की उत्तमता आदि अन्य बातों पर विचार किया। परंतु प्रारब्ध की बात, सभी बातों में जिनको लेकर वह विचार कर सकता था, उसे ऐसा मालूम हुआ कि दोनों ढेरियां समान रूप से भ्रष्ट है। अंत में यह हुआ कि जब गधे के ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं आई जिसके आधार पर वह विचार पूर्वक कह सकता कि दोनों ढेरियों में से कौन सी अधिक वर्णनीय है, वह उनमें से किसी के समीप नहीं गया, किंतु पहले की ही भांति क्षुधा पीड़ित और थका मांदा सीधा चला गया। घास की दो ढेरियां मिलने पर भी वह उनसे कोई लाभ उठा नहीं सका। यदि वह विवेक पूर्वक विचार द्वारा ठीक ठीक निर्णय करने के आग्रह को छोड़कर दोनों में से किसी एक ढेरी के समीप चला गया होता तो संभव था वह ढेरी उतनी अच्छी ना होती जितनी दूसरी ढेरी रही होगी। परंतु बुद्धि द्वारा निर्णय करने में भूल रह जाने पर भी व्यवहारिक दृष्टि से वह अनंत गुना लाभ में रहता। आध्यात्मिक जीवन में किसी मार्ग पर चलना प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हमारे पास उस मार्ग का पूरा मानचित्र हो, बल्कि मार्ग का पूरा ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह होने से यात्रा में सहायता मिलने की अपेक्षा उल्टी रुकावट हो सकती है। आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ रहस्य उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो जोखिम उठाकर वीरतापूर्वक अपने को परीक्षा में डालते हैं। जो आलस की मनुष्य एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए हानि न होने की गारंटी चाहता है, उसके सामने वे रहस्य कभी प्रकट नहीं होते। आध्यात्मिक जीवन के गूढ़ रहस्य उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं जो जोखिम उठाकर वीरतापूर्वक अपनी को परीक्षा में डालते हैं। जो आलसी मनुष्य एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए हानि न होने की गारंटी चाहता है, उसके सामने वे रहस्य कभी प्रकट नहीं होते। जो मनुष्य समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसके संबंध में विचार करता है, उसे केवल समुद्र के ऊपरी भाग का ही ज्ञान होगा, परंतु जो समुद्री थाह लेना चाहता है उसे समुद्र के जल में गोता लगाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कर्म योग की साधना में सफल होने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि कर्म का उद्गम ज्ञान से होना चाहिए। ज्ञान पूर्वक कर्म बंधन कारक नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार मूलक न होकर अहंकार शून्य होता है। स्वार्थ परायणता अज्ञान का ही स्वरूप है और अहंकार शून्यता तत्व ज्ञान का प्रतिबिंब है। हमें निस्वार्थ सेवा का जीवन इसलिए अंगीकार करना चाहिए कि उसके मूल में ज्ञान रहता है, बाह्य परिणाम की दृष्टि से नहीं। परंतु निष्काम कर्म में विलक्षणता यह है कि उससे साधक को इतना अधिक लाभ होता है जितना अज्ञान जनित स्वार्थ परायणता से कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वार्थ परायणता का परिणाम होता है संकीर्ण जीवन, जिसका केंद्र होता है सीमित एवं पृथक व्यष्टि सत्ता का मिथ्या भाव। परंतु निष्काम कर्म से भेद भ्रम का नाश करने में सहायता मिलती है और हम अनंत जीव में प्रवेश कर पाते हैं, जहां सर्वात्म भाव की अनुभूति होती है। मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह नष्ट हो सकता है और वह जिस वस्तु की आकांक्षा करता है वह संभव है उसे कभी प्राप्त न हो, परंतु जो कुछ वह परमात्मा के अर्पण कर देता है वह तो लौटकर उसी को मिल जाता है। कर्मयोग के साधन का यही स्वरूप है। ज्ञान अथवा कर्म के साधन की अपेक्षा भी भक्ति अथवा प्रेम का साधन
और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह प्रेम ही के लिए किया जाता है। वह स्वतः पूर्ण है और किसी दूसरे सहायक की अपेक्षा नहीं रखता। संसार में बड़े बड़े संत हो गए हैं जिन्होंने किसी भी और वस्तु की अपेक्षा न करके भगवत प्रेम में ही संतोष माना था। वह प्रेम प्रेम ही नहीं है जो किसी आशा से किया जाता है। भगवत प्रेम के अतिरेक में प्रेमी प्रियतम भगवान के साथ एक हो जाता है। प्रेम से बढ़कर कोई साधन नहीं है, प्रेम से ऊंचा कोई नियम नहीं है और प्रेम के परे कोई प्रातव्य वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रेम भगवत स्वरूप होने पर अनंत हो जाता है। भगवत प्रेम और भगवान एक ही वस्तु है और जिसमें भगवत प्रेम का उदय हो गया उसे भगवान की प्राप्ति हो चुकी। प्रेम को साधन और साध्य दोनों का ही अंग माना जा सकता है, परंतु प्रेम का महत्व इतना अधिक स्पष्ट है कि बहुधा इसे किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति का साधन मानना भूल समझा जाता है। प्रेम के मार्ग में भगवान के साथ एक ही भाव जितना सुगम और पूर्ण होता है उतना किसी भी साधन में नहीं होता। यहाँ प्रेम ही हमारा पथ प्रदर्शक होता है। वहाँ सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग सहज और आनंदमय होता है। साधारणतः साधना में प्रयत्न रहता ही है और कभी कभी तो घोर प्रयत्न करना पड़ता है। उदाहरणतः उस साधक को जो प्रलोभों के रहते वैराग्य के लिए चेष्टा करता है, परंतु प्रेम में प्रयत्न का भाव नहीं रहता, क्योंकि प्रेम करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। स्वाभाविक पन भी सच्ची आध्यात्मिकता का स्वरूप है। ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था को, जिसमें चित्त सर्वथा तत्वाकार हो जाता है, सहजावस्था कहते हैं, जिसमें स्वरूप ज्ञान अबाधित रहता है। आध्यात्मिक साधना में एक विलक्षण बात यह है कि साधक का सारा प्रयत्न निस्साधनता की अवस्था को प्राप्त करने के लिए होता है। एक कस्तूरी मृग का बड़ा ही सुंदर आख्यान है, जिसमें सब प्रकार के आध्यात्मिक साधना का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एक कस्तूरी मृग एक बार उत्तराखंड के पहाड़ों में विचर रहा था। सहसा उसे कहीं से ऐसी मनमोहक गंध आती प्रतीत हुई जिसका उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उस गंध से वह इतना मुग्ध हो गया कि वह उसके उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए चल पड़ा, जहां से वह गंध आ रही थी। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके मन में इतनी तीव्र उत्कंठा थी कि वह हिम प्रदेश की कठोर सर्दी की तनिक भी परवाह न कर इधर से उधर दौड़ने लगा। कड़ाके की सर्दी में और जेठ की दोपहरिया के प्रचंड घाम में, वर्षा, आंधी, बिजली अथवा वज्राघात की परवाह न करके रात दिन उस सुगंधित द्रव्य की खोज में जी तोड़कर भागता रहा। उसके मन में न भय था न शंका थी, किंतु उस सुगंध की टोह में एक चट्टान से दूसरे चट्टान को वह भागता रहा। भागते भागते एक जगह उसका पैर इस तरह से फिसला कि वह एक सीधी चट्टान से नीचे गिरा, जिससे कि उसके प्राणों पर बन आई। मरते मरते उस मृग को यह पता लगा कि जिस सुगंध से वह इतना मुग्ध हो रहा था और जिसे पाने के लिए उसने इतना घोर परिश्रम किया, वह उसी की नाभि से आ रही है। किंतु मृग के जीवन का यह अंतिम क्षण सबसे अधिक सुखदायक था और उसके चेहरे पर एक अनिर्वचनीय शांति थी। आध्यात्मिक साधना, साधक की आध्यात्मिक साधना उस कस्तूरी मृग की दौड़ धूप के समान है। साधना की चरम सिद्धि में साधक के व्यष्टि जीवन का अंत हो जाता है, परंतु उस क्षण में उसे यह अनुभूति होती है कि एक प्रकार से अपनी सारी खोज और प्रयत्न का विषय वह स्वयं रहा है और जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव उसने किया, जो कुछ भी जोखिम उठाई और जो कुछ भी त्याग और जी तोड़ परिश्रम किया, उस सब का एकमात्र लक्ष्य अपने स्वरूप का ज्ञान ही था। जिस स्वरूप ज्ञान में वह अपने सीमित व्यष्टि भाव को त्याग कर यह अनुभव करता है कि वह वास्तव में परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा सभी पदार्थों में विद्यमान है।